हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। हमारा पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ। सेकंड, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। थर्ड, फूले नहीं समाना वाक्य है। लोकोक्ति, तत्सम शब्द, मुहावरा, विदेशी शब्द। नेक्स्ट है, राहुल जी ने सन 1929-30 में हल्सा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। चारों में से करेक्ट आंसर लिखना है। सेकंड है, प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, संध्या समय दोनों बैल अपने रेगिस्तान पर पहुंचते हैं। नए स्थान या पुराने स्थान। ख है, राहुल जी के द्वारा उचित पुस्तकों की संख्या लगभग रेगिस्तान है 140 150। ग है, कविता के शब्दों के अनुशासन को रेगिस्तान कहते हैं। रस या छंद। फूले नहीं समाना वाक्य का रेगिस्तान उदाहरण है। लोकोक्ति या मुहावरे। प्रश्न संख्या 3, इसमें हमें सत्य व असत्य का चयन करना है। पहला है, किसी एक वर्ण की आवर्ती होने पर यम अलंकार होता है। सत्य है या असत्य, ये इसमें बताना है। सेकंड है, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। लक्षण कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। 4 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, सही जोड़े बनाइए। क और ख दोनों को सही मिलान करना है। कश्मीरी कवि, शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द। और कबीर की रचना गंधे में गुणों की पराकाष्ठा है। प्रश्न संख्या 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। या कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका शब्द आपको आंसर इनका एक शब्द या वाक्य में देना है। निपात शब्द किसे कहते हैं। सेकंड है, कबीर दास जी ने अपने पहले पद में किसका विरोध किया। थर्ड है, लाख किसे कहा जाता है। ललच ने सच्चा ज्ञान किसे माना है। प्रश्न संख्या 6, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। अथवा आप लिख सकते हैं कि छोटी बच्ची को बालों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। प्रश्न संख्या 7, हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया। अथवा आप लिख सकते हैं, गया कौन था। हीरा और मोती वो अपने घर क्यों ले गया। प्रश्न संख्या 8, लेखक कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस देश में की थी और क्यों की थी। प्रश्न संख्या 9, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। अथवा आप लिख सकते हैं कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। प्रश्न संख्या 10, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। प्रश्न संख्या 11, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 12, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अथवा आप लिख सकते हैं कि क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 13, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है, मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप लिख सकते हैं लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
प्रश्न संख्या 15, निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन जो शब्द दिए हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है। काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी। या आप लिख सकते हैं अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ। आपको जो भी कविता याद हो अपनी पाठ्य पुस्तक की, उसकी आप अपनी 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 17, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। प्रश्न संख्या 17 में मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 18, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये 2 गद्य दिए गए हैं, इनको आपको सप्रसंग इनकी व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 19, कबीरदास जी के काव्य परिचय इन बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उनकी 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चाक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर है चाक, उसका सारांश आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ आपको 2 पद्यांश दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक की आपको भाव स्पष्ट करने, व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। यहाँ आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं, 4 टॉपिक है। विज्ञान के चमत्कार, जल का महत्व, दीपावली एक पर्व, विद्यार्थी और अनुशासन। इन चारों में से किसी एक पर आपको रूपरेखा लिखनी है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि आपके पाठ्यक्रम के बाहर से आया हुआ है। इसको पढ़कर नीचे दिए गए इन 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है? निराशा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न संख्या 23, अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अथवा आप लिख सकते हैं अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रश्न 24 में आपको एक निबंध लिखना है। आपको 5 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पर। पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, वृक्षारोपण, हमारा मध्य प्रदेश। इन 5 में से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।